इस सील बंद कांच के जार को ध्यान से देखिए। इसके अंदर एक लाल रंग की गेंद रखी है। यह जार चारों तरफ से पूरी तरह से बंद है। इसे कांच पिघलाकर सील किया गया है। इसमें हवा जाने भर का भी कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस कांच को बिना तोड़े, बिना काटे और बिना किसी छेड़छाड़ के इस लाल गेंद को बाहर निकालना है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि यह बिल्कुल असंभव है। यह हमारे भौतिक विज्ञान के बुनियादी नियमों के एकदम खिलाफ है। बिना कोई रास्ता बनाए कोई भी ठोस चीज किसी बंद डिब्बे से बाहर आ ही नहीं सकती। इस बात को याद रखना, क्योंकि यह साधारण सा दिखने वाला कांच का जार और यह लाल गेंद कोई मामूली पहेली नहीं है। यह जार हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्य की चाबी है। यह सीधे तौर पर हमारी वास्तविकता और हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता है। हम जिस दुनिया में पैदा हुए हैं, जिसे हम हर दिन अपनी आंखों से देखते हैं और छूकर महसूस करते हैं, वह असल में एक बहुत बड़े पिंजरे की तरह है। एक ऐसा पिंजरा जिसकी दीवारें हमें कभी दिखाई ही नहीं देती। हम इंसान, हमारी यह धरती, सूरज, चांद, तारे और यह पूरा अनंत ब्रह्मांड जिसे हम दूरबीन से देखते हैं, वह सब एक बहुत बड़ी और गहरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी पूरी जिंदगी, हमारे सारे काम सिर्फ 3 दिशाओं में बंधे हुए हैं। हम आगे या पीछे जा सकते हैं, दाएं या बाएं जा सकते हैं और ऊपर या नीचे जा सकते हैं। जब से इंसान का जन्म हुआ है, हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग सिर्फ इन्हीं 3 दिशाओं को समझने के लिए की गई है। इसके बाहर सोचना हमारे जीव विज्ञान के लिए नामुमकिन सा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस ब्रह्मांड में एक और दिशा मौजूद हो? एक ऐसी दिशा जिसे न तो हमारी आंखें देख सकती हैं और न ही हमारे सबसे उन्नत कैमरे उसे कैद कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, बिल्कुल इसी कमरे में, आपके बिल्कुल पास, आपके शरीर के आर पार, लेकिन आप उसे किसी भी तरह से महसूस नहीं कर सकते। विज्ञान और गणित की दुनिया में बहुत लंबे समय से इस अनदिखी दुनिया को लेकर गहरी बहस चल रही है। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक और क्वांटम भौतिकी के विशेषज्ञ इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि हमारी इन 3 दिशाओं वाली दुनिया के पार भी एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। जब गणित के जानकारों ने पहली बार कागजों पर इस चौथी दिशा की गणना की थी, तो विज्ञान की दुनिया में हंगामा मच गया था। बहुत से लोगों ने इसे सीधे तौर पर पागलपन कहकर खारिज कर दिया था। उनका सीधा सा तर्क था कि जो चीज हम देख नहीं सकते, जिसे हमारे उपकरण नाप नहीं सकते, उसका वजूद कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, हमने यह समझना शुरू किया कि हमारी आंखें हमें कितना बड़ा धोखा देती हैं। हमारी आंखें इस विशाल ब्रह्मांड का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा देख पाती हैं। हम रेडियो तरंगों को नहीं देख पाते, हम एक्सरे को नहीं देख सकते, हम मोबाइल के सिग्नलों को नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी वे हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। वे हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चला रहे हैं। ठीक उसी तरह यह चौथी दुनिया भी हमारे चारों तरफ हर पल मौजूद हो सकती है, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को अपने तरीके से नियंत्रित कर रही हो। यह विचार ही अपने आप में बहुत रोमांचक है कि कोई और दुनिया हमारे इतने करीब हो सकती है। अगर वह चौथी दुनिया सच में मौजूद है, तो वहां के नियम हमारे नियमों से बिल्कुल अलग होंगे। वहां गुरुत्वाकर्षण का तरीका अलग होगा, वहां प्रकाश के चलने का ढंग अलग होगा, और सबसे बड़ी बात, अगर वहां कोई रहता है तो हम उनके लिए कैसे दिखते होंगे? क्या वे हमें वैसे ही देख सकते हैं जैसे हम एक पन्ने पर बनी कोई साधारण सी तस्वीर देखते हैं? यह सब सुनने में किसी हॉलीवुड की विज्ञान कथा, फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन उन्नत गणित पूरी तरह से साबित करता है कि यह एक ठोस सच्चाई हो सकती है। हमारे 3 दिशाओं वाले ब्रह्मांड की अपनी कुछ बहुत सख्त सीमाएं हैं। हम मोटी दीवारों के आर पार नहीं देख सकते, हम बंद तिजोरी के अंदर नहीं झांक सकते, लेकिन इस चौथी दुनिया के पास कोई ऐसी दीवार नहीं है जो उसे रोक सके। उसके लिए हमारी दुनिया पूरी तरह से खुली हुई किताब की तरह है। वीडियो के अंत में हम इन तारों को जोड़ेंगे। मैं आपको बिना किसी जादू के पूरी तरह से तार्किक और वैज्ञानिक प्रमाण के साथ दिखाऊंगा कि कैसे यह चौथी दुनिया काम करती है और कैसे हम इस कांच के जार को बिना तोड़े या ढक्कन खोले
उस लाल गेंद को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। यह शुद्ध विज्ञान होगा और यह चौथी दुनिया की असली ताकत होगी। इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शून्य आयाम यानी जीरो डायमेंशन की। स्क्रीन पर दिख रहे इस छोटे से बिंदु को देखिए। इसकी ना तो कोई लंबाई है, न कोई चौड़ाई है और न ही कोई ऊंचाई है। ये बस एक जगह है। इसका कोई आकार नहीं है। ये जीरो डायमेंशन है। अब कल्पना कीजिए कि हमने इस बिंदु को खींचा और एक सीधी रेखा बना दी। अब हमारे पास लंबाई है। हम इस रेखा पर आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। इसे हम एक आयाम या वन डायमेंशन कहते हैं। अगर इस रेखा पर कोई जीव रहता है तो उसकी पूरी दुनिया बस आगे और पीछे जाने तक ही सीमित रहेगी। उसे दाएं या बाएं का कोई ज्ञान नहीं होगा। अब हम इस रेखा को बगल की तरफ खींचते हैं और हमारे सामने एक छपटा चौकोर आकार बन जाता है, बिल्कुल एक कागज के पन्ने की तरह। अब इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी। इसे हम दो आयाम या टू डायमेंशन कहते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही मशहूर कहानी का सहारा लेना पड़ेगा। इस चपट्टी दुनिया को हम फ्लैटलैंड कहेंगे। कल्पना कीजिए कि इस कागज जैसी दुनिया में रहने वाले जीव बिल्कुल चपटे हैं। उनके पास कोई ऊंचाई नहीं है। वे सिर्फ आगे, पीछे, दाएं और बाएं जा सकते हैं। अगर वे ऊपर देखने की कोशिश करें तो वे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनकी दुनिया में ऊपर या नीचे नाम की कोई चीज ही नहीं है। उनका दिमाग इस तरह से बना ही नहीं है कि वे ऊंचाई को समझ सकें। अब सोचिए कि हम जो 3 आयाम यानी 3 डायमेंशन वाले इंसान हैं, इस छपटी दुनिया के पास जाते हैं। अगर मैं इस कागज की दुनिया के किसी छपटे जीव को देखूं तो मुझे उसका पूरा शरीर एक ही बार में दिख जाएगा। मैं उसके घर के अंदर भी देख सकता हूं, बिना उसके घर का दरवाजा खोले, क्योंकि उसके घर में छत नहीं है। छत तो ऊंचाई होती है, जो वहां है ही नहीं। अब मान लीजिए कि मैं एक सेब लेता हूं और उसे इस चपटी दुनिया के बीच से गुजारता हूं। उस चपटे जीव को क्या दिखेगा? उसे पूरा सेब नहीं दिखेगा, क्योंकि वह ऊंचाई नहीं देख सकता। जब सेब उस कागज को छुएगा तो उस जीव को पहले एक छोटा सा बिंदु दिखेगा, फिर वह बिंदु एक गोल आकार में बदलेगा। वह गोल आकार धीरे धीरे बड़ा होगा और फिर वापस छोटा होकर गायब हो जाएगा। उस छपटे जीव के लिए यह एक चमत्कार होगा। वह सोचेगा कि अचानक से एक आकार हवा से पैदा हुआ, बड़ा हुआ और फिर गायब हो गया। वह कभी समझ ही नहीं पाएगा कि यह एक सेब था, क्योंकि उसका दिमाग 3 आयामों को प्रोसेस नहीं कर सकता। अब वापस अपनी दुनिया में आते हैं। जब हम उस छपटे चौकोर आकार को ऊंचाई देते हैं तो वह एक डब्बा बन जाता है। अब इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। यह 3 आयाम है, यानी 3 डायमेंशन। यही हमारी दुनिया है। हम इसी दुनिया में रहते हैं। हम आगे पीछे जा सकते हैं, दाएं बाएं जा सकते हैं और ऊपर नीचे जा सकते हैं। हमारा दिमाग बिल्कुल उसी छपटे जीव की तरह काम करता है। जैसे वह जीव ऊंचाई की कल्पना नहीं कर सकता था, वैसे ही हम चौथी दिशा की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन गणित हमें बताता है कि अगर 3 आयाम के ऊपर एक और दिशा जोड़ दी जाए, जो ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे से बिल्कुल अलग हो, तो वह चौथा आयाम होगा। अगर उस चौथी दुनिया का कोई जीव हमारी दुनिया में आ जाए तो वह हमारे लिए भगवान जैसा होगा। वह हमारी बंद तिजोरियों के अंदर बिना ताला तोड़े देख सकेगा। वह बंद कमरों में बिना दरवाजे से आए घुस सकेगा। वह हमारे शरीर के अंदर देख सकेगा बिना हमारी त्वचा को काटे, क्योंकि उसके पास एक ऐसी दिशा है जो हमारे पास नहीं है। उसके लिए हमारी 3 आयाम की दुनिया वैसी ही छपटी होगी जैसे हमारे लिए कागज का पन्ना होता है। जैसे हमने सेब को छपटी दुनिया से गुजारा था, वैसे ही अगर कोई चौथी दुनिया की चीज हमारी दुनिया से गुजरेगी तो हमें वह पूरी नहीं दिखेगी। हमें सिर्फ उसका एक हिस्सा दिखेगा। वह चीज अचानक से हमारे सामने प्रकट होगी, अपना आकार बदलेगी और फिर गायब हो जाएगी। हमारे लिए यह एक जादू होगा, एक चमत्कार होगा, लेकिन उनके लिए यह बस आम बात होगी। यह समझना बहुत ही मुश्किल है। जब आप इस पर गहराई से सोचेंगे तो आपका दिमाग चकराने लगेगा। हम अपनी आंखों पर इतना भरोसा करते हैं कि हम यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हो।
लेकिन यही विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। विज्ञान हमें हमारे आराम के दायरे से बाहर निकालता है। वैज्ञानिक आज भी इस अनदिखी दुनिया के सबूत तलाश रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्य, जैसे कि डार्क मैटर या गुरुत्वाकर्षण का अचानक से कमजोर हो जाना, इसी चौथी दुनिया से जुड़े हो सकते हैं। शायद वो बल किसी और दुनिया से हमारी दुनिया में आ रहे हैं, इसलिए हम उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको वास्तविकता के इस सफर में मजा आ रहा है और आप विज्ञान के ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी सवालों को समझना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ मिलकर ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा सकें। चलिए अब वापस अपने उस रहस्यमयी जार की तरफ चलते हैं, जहां से हमने अपनी यह अद्भुत कहानी शुरू की थी। वीडियो की शुरुआत में हमने एक बहुत ही अजीब और असंभव सा लगने वाला सवाल पूछा था। क्या बिना कांच को तोड़े, बिना उसे काटे या बिना ढक्कन को खोले इस लाल गेंद को जार से बाहर निकाला जा सकता है? 3 आयामों वाली इस दुनिया के नियमों के अनुसार अगर हम अपनी सामान्य सोच का इस्तेमाल करें, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी ठोस चीज को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको एक भौतिक रास्ता बनाना ही पड़ेगा। आपको कांच काटना पड़ेगा। बिना रास्ता बनाए कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। लेकिन अब जब हम चौथी दुनिया का गणित और उसका गहरा विज्ञान समझ चुके हैं, तो यह जवाब पूरी तरह से बदल जाता है। आइए इसे उसी छपट्टी दुनिया यानी फ्लैटलैंड के बहुत ही सरल उदाहरण से दोबारा और विस्तार से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक कागज के पन्ने पर एक गोल घेरा बनाया और उस घेरे के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा सिक्का रख दिया। उस कागज पर रहने वाले छपटे जीव के लिए वह गोल घेरा एक बहुत ही मजबूत दीवार है, जिसे वह किसी भी हालत में पार नहीं कर सकता। अगर आप उस छपटे जीव से कहेंगे कि इस सिक्के को घेरे से बाहर निकालो, बिना घेरे की लाइन को काटे या बिना उस लाइन को मिटाए, तो वह कहेगा कि यह पूरी तरह से नामुमकिन है। उसके लिए वह घेरा एक बंद और मजबूत तिजोरी की तरह है। उसकी सोच में ऊंचाई नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन आप 3 आयाम वाले एक उन्नत इंसान हैं। आपके पास एक ऐसी शक्तिशाली दिशा है जो उस जीव के पास नहीं है, और वह दिशा है ऊंचाई। आप बस अपना हाथ नीचे ले जाएंगे, उस सिक्के को ऊपर की तरफ उठाएंगे, उसे हवा में उस घेरे के ऊपर से गुजारेंगे और घेरे के बाहर वापस उसी कागज पर रख देंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आपने उस घेरे को छुआ तक नहीं। अब सोचिए कि उस छपटे जीव को क्या दिखेगा। उसे दिखेगा कि वह सिक्का अचानक से उस बंद घेरे के अंदर से जादुई तरीके से गायब हो गया और पलक झपकते ही घेरे के बाहर प्रकट हो गया। घेरे की लाइन कहीं से टूटी नहीं, कहीं से मिटी नहीं। उसके लिए यह एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। वह इसे भगवान का चमत्कार मानेगा। लेकिन आपके लिए ये बस ऊंचाई वाली दिशा का एक बहुत ही मामूली और आसान सा इस्तेमाल था। ठीक ऐसा ही चमत्कार हमारे इस सील बंद कांच के जार के साथ भी होगा। यह जार हमारे लिए हर तरफ से पूरी तरह से बंद है। आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे, हर एक दिशा में मजबूत कांच की दीवार है। लेकिन उन्नत गणित कहता है कि उस चौथी दिशा में कोई कांच नहीं है। वह रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ है, जिस पर कोई ताला नहीं लगा है। अगर कोई चौथी दुनिया का जीव इस लाल गेंद को बाहर निकालना चाहे, तो उसे इस कांच को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वह बस उस लाल गेंद को उस चौथी दिशा में उठाएगा, जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती। उस दिशा में जार की कोई दीवार मौजूद ही क्विक नहीं है। वह गेंद को हमारी दुनिया से बाहर उस चौथी दिशा में ले जाएगा और फिर उसे जार के बाहर हमारी 3 आयाम वाली दुनिया में वापस रख देगा। अब सोचिए, हमें इंसानों को क्या दिखेगा? हमें लगेगा कि वह लाल गेंद जार के अंदर से गायब हो गई और बिना कांच टूटे या बिना कोई सुराख हुए जार के बाहर मेज पर आ गिरी। हमारे लिए यह एक ऐसा भ्रम होगा जिसे हमारा दिमाग कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। लेकिन असल में यह विज्ञान का एक बहुत ही सीधा और तार्किक नियम होगा। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत होगा कि हमारी दुनिया की दीवारें, चाहे वे कितनी भी मोटी क्यों न हों, चौथी दुनिया के जीवों को कभी नहीं रोक सकती। यह एक बहुत ही गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है, और सच कहें तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम वास्तव में
कितने छोटे और सीमित हैं। हम इंसान खुद को इस ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान जीव मानते हैं। हमें लगता है कि हमने विज्ञान और अंतरिक्ष में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम एक बहुत ही छोटी सी जगह में कैद हैं। हम एक ऐसी वास्तविकता में जी रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड की असली तस्वीर का शायद सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा कोना भर है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे इसी ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ कोई और भी मौजूद हो, कोई ऐसा जीव जो हमें लगातार देख रहा हो, लेकिन हम अपनी आंखों की सीमाओं के कारण उन्हें कभी नहीं देख सकते? शायद वे हमारे बहुत करीब हों, इतने करीब कि उनके और हमारे बीच कोई दूरी ही ना हो, बस एक अलग दिशा का फासला हो। जब आप रात को आसमान में चमकते हुए हजारों तारों को देखते हैं, तो आप सिर्फ वही देखते हैं जो आपका दिमाग आपको देखने देता है। लेकिन उस खाली और अंधेरी जगह के बीच बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारी समझ और हमारी कल्पना से बहुत आगे है। विज्ञान हमेशा से हमें यह सिखाता आया है कि हमें अपनी सोच की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। जो चीज आज हमें एक रहस्य या जादू लगती है, कल वही चीज विज्ञान का एक साबित हो चुका नियम बन जाती है। चौथी दुनिया का यह विचार हमें बहुत ही विनम्र बनाता है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड ऐसे रहस्यों से भरा हुआ है जिनकी गहराई नापना अभी बाकी है, और अभी तो हमने बस खोजना शुरू ही किया है। इसी गहरे और अनसुलझे सवाल के साथ मैं आज आपको छोड़े जा रहा हूं।